क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे कार्बी समाज में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका घर अच्छे से चल रहा है, परिवार सुखी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे वो भाई जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं वो अमीर होने के बजाय दिन ब दिन और कर्ज और गरीबी में डूबते जा रहे हैं। जबकि गणित तो ये कहता है कि बिजनेस करने वाले को नौकरी वाले से ज्यादा अमीर होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्बी इनसाइट्स। आज हम एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच पर बात करेंगे। क्या हमारे समाज के बिजनेसमैन की सोच छोटी है या फिर हम में बीच रास्ते में हार मान लेने की कोई पुरानी बीमारी है? क्यों एक कार्बी युवा बिजनेस तो शुरू करता है लेकिन कुछ ही महीनों में उसका शटर गिर जाता है? क्या कमी हमारी मेहनत में है या हमारे काम करने के तरीके में? आज इस वीडियो में हम उन गलतियों को खोल कर रखेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा समाज सिर्फ मेहनत न करे बल्कि तरक्की भी करे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर जानकारी सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गहराई से समझते हैं इस समस्या की जड़ को। आज मैं आपके सामने कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसा आईना दिखाने आया हूं जिससे शायद हमारी आंखें खुल जाएं। आपने कभी सोचा है कि हमारे कार्बी समाज के लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हम आर्थिक रूप से पीछे क्यों रह जाते हैं? जवाब कड़वा है, हमारे काम करने का तरीका ही गलत है। हम बिजनेस तो शुरू करते हैं लेकिन उसे चलाने का सिस्टम हमें नहीं पता। आज कार्बी इनसाइट्स के इस खास वीडियो में हम उन 5 बड़ी गलतियों को खोल कर रखेंगे जो हमारे समाज के बिजनेस को दीमक की तरह चाट रही हैं। चलिए सच का सामना करते हैं। पहली बड़ी गलती, कमाई और बचत का फर्क न समझना। हमारे यहाँ लोग दुकान खोलते हैं, दिन भर में जो भी 500 या 1000 रुपए की कमाई हुई उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। शाम को वही पैसा सब्जी, राशन या फिजूल खर्ची में निकल जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि गल्ले में पड़ा हर रुपया हमारा प्रॉफिट नहीं है। उसमें से कुछ पैसा सामान दोबारा खरीदने के लिए है, कुछ बिजनेस बढ़ाने के लिए है। हम बस ये सोचते हैं कि आज मिल गया काफी है। दोस्त, अगर आप बिजनेस के पैसे से घर चलाने लगोगे तो बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। इसे री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो हमारे समाज में गायब है। दूसरी सबसे घातक बीमारी है बेहिसाब उधार। हम कार्बी लोग बहुत भावुक होते हैं। गांव में अच्छा इंसान कहलाने के चक्कर में या रिश्तेदारों का दिल रखने के चक्कर में हम अपनी दुकान लुटा देते हैं। आप सोचते हैं कि उधार नहीं दिया तो बुरा मान जाएगा, कस्टमर चला जाएगा। जरा सोचिए, क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग एलन मस्क, अंबानी या अडानी किसी को उधार देते हैं? क्या उनके रिश्तेदार नहीं हैं? वो इतने अमीर होकर भी नियमों के पक्के हैं और हम बिना कुछ बने ही दानवीर बन जाते हैं। याद रखना, जिस दिन आपका बिजनेस डूब गया वही लोग जो आज उधार मांग रहे हैं आपको पूछने तक नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो गए वही लोग खुद आपसे रिश्ता जोड़ने आएंगे। नियम बनाइए, क्योंकि बिजनेस जज्बात से नहीं हिसाब से चलता है। तीसरी बात, जैसे ही हमारे हाथ में 4 पैसे आते हैं हमारा चाल चलन बदल जाता है। हम देर से सोकर उठने लगते हैं, ग्राहकों से बात करने का तरीका बदल जाता है, ईगो यानी अहंकार सर चढ़ जाता है। हम काम को हल्का लेने लगते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हमेशा भूखे रहते हैं, नए काम के लिए, नई तरक्की के लिए, और हम थोड़े से में ही संतुष्ट होकर आलसी बन जाते हैं। याद रखिए, सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है, सफलता को संभाल कर रखना असली चुनौती है। चौथी बात ग्राहकों के लिए है। हम अक्सर कहते हैं पहचान है बाद में दे देंगे। भाई, कभी उस दुकानदार का दर्द समझा है? वो भी होलसेल से सामान उधार पर लाता है। जब आप पैसा होने के बावजूद पुरानी दुकान का उधार नहीं चुकाते और दूसरी दुकान पर चले जाते हैं तो आप सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि अपने समाज का एक भरोसा तोड़ते हैं। अगर आपके पड़ोस की दुकान बंद हो गई तो नुकसान आपका ही है। आपको 4 किलोमीटर दूर शहर जाना होगा, समय बर्बाद होगा और पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा। अगर हम एक दूसरे को समय पर पैसा देंगे तो हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उतना ही उधार लें जितना चुका सकें और उसे समय पर वापस करना अपनी इज्जत का सवाल बनाएं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील यानी सेंसिटिव मुद्दे पर। हमारे समाज में जैसे ही कोई थोड़ा पैसा कमाने लगता है उस पर टैक्स या चंदे का बोझ बढ़ जाता है। आज हमारे यहाँ कमेटियों की बाढ़ आ गई है, KSA के 3 भाग, सांस्कृतिक सोसाइटियां और भी न जाने क्या क्या।
मैं ये नहीं कहता कि चंदा देना गलत है या कमेटियों की वजह से हम गरीब हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये सारी चीजें बिजनेस की रफ्तार को स्लो कर देती हैं। उत्सवों का खर्च, घर के रीति रिवाजों का भारी खर्च और अनगिनत कमेटियों का दबाव। एक कार्बी इंसान पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन साल के अंत में उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। हमें सोचना होगा कि संगठन समाज को जोड़ने के लिए है या उसे आर्थिक रूप से दबाने के लिए। इस व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। दोस्तों, ये बातें चुभती जरूर हैं, लेकिन ये हकीकत है। अगर हम आज नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह संघर्ष करेगी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, उधार की संस्कृति खत्म करनी होगी, अनुशासन अपनाना होगा और अपने पैसों का सही मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं और चाहते हैं कि हमारा कार्बी समाज वाकई में अमीर बने, तो इस वीडियो को हर उस भाई बहन तक पहुंचाएं जो छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहा है। आपकी एक शेयरिंग किसी की आंखें खोल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और कार्बी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। जय हिंद।